प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 100 दिन पूर्ण कर लिए और इस उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में केंद्र सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है और केवल कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को अपने फोटो छापकर आगे बढ़ाकर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका जन्मदिन है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने के ऊपर जन्मदिन मना रही है और अपनी जो 100 दिन की उपलब्धियां उनका व्याख्यान कर रही है। और मुझे बताओ कि उनकी 100 साल की कौन सी बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में बोला। पहले आज गैस का सिलेंडर जो है वो 1200 रुपये पहुँच गया। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में जब 14वीं लोकसभा थी तो 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 कानून जो थे वो लोगों के हित में पास किए थे। उसमें है राइट ऑफ फूड, उसके बाद था राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला कानून जो था राइट ऑफ फूड, खाने का अधिकार। खाद्य सुरक्षा अधिनियम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है वो पास करवाया पार्लियामेंट में, क्योंकि मैं भी उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था। और आज जो राशन डिपो में मिल रहा है वो सारा कानून जो था वो हमारे उस कानून को जो पार्लियामेंट में पास किया उसके तहत मिल रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई ऐसा बैग जो था वो डिपो में नहीं दिया कि हम सस्ता राशन जो है वो लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बैग जो है वो डिपोओं के ऊपर दे दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि सस्ता राशन की गारंटी है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी इस कानून के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि ये आप कानून जो बना रहे हैं ये देश हित में नहीं है और ये जो है वो हमारी स्टेटों को फाइनेंशियल बर्डन है बहुत ज़्यादा पड़ेगा और इसलिए इस कानून को आप वापस करिए। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किस मुंह से ये कह रहा है कि ये गारंटी जो है वो अनाज की मुफ्त अनाज देने की गारंटी जो है उसको मैंने 5 साल के लिए एक्सटेंड किया। ये तो पार्लियामेंट में बिल पास किया था और ये बिल बहुमत से पास हुआ था। अगर ये बहुमत से बिल पास हुआ तब जाकर के आपने डिपो में मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया, लेकिन इस बिल को पास करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना प्रचार नहीं किया और ना ही अपना फोटो लगाया। आज 108 नंबर की गाड़ी गाँव में जाती है और लोगों को जो है वो जेनरिक मेडिसिन जो है मुफ्त दी जाती हैं। ये बिल भी जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ था। राइट ऑफ हेल्थ, मनरेगा की स्कीम जो कि उस वक्त हमने पास की थी और इसको हमने उस वक्त इसका नाम जो था वो था ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा और बाद में इस स्कीम का नाम जो है वो महात्मा गांधी के नाम के ऊपर 100 दिन का रोजगार का प्रावधान किया। अगर 100 दिन के रोजगार का प्रावधान होता तो जब कोरोना फैला सारे हिंदुस्तान में और उस वक्त हमारे वर्तमान जो है प्रधानमंत्री इस स्कीम की आलोचना करते थे कि जी गड्ढे खोदने की स्कीम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दी। आज ये स्कीम ना होती लोग रोटी रोजी से तरसते और लोगों को पैसे का प्रावधान ना होता। हमने राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मनरेगा के थ्रू 100 दिन का रोजगार का प्रावधान, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हमने पास किया और हम चाहते थे कि हर एक विभाग में जो है वो हर एक ले आदमी को जो है उसकी जो है पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त करने का हक है। तब हमने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो पास किया। इस तरह से आपने
ये 5 कानून जो हमने लोगों को दिए, आज उसका फ़ायदा जो है सारे हिंदुस्तान में लोगों को हेल्थ में, और इसी तरह से हमारी जो है वो रोटी रोज़ी, रोज़गार, सूचना से सब चीज़ें उन कानूनों के माध्यम से आज हमने लोगों को दी। और हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त अपना प्रचार नहीं करते थे, वो सिर्फ लोगों की बेहतरी के लिए कार्यक्रम करते। तो ये सारे काम जो है उस वक्त